राजेश बहुत दिनों के बाद अपनी दूर की भांजी पाखी से मिलने उसके गांव गया हुआ था। जैसे ही राजेश अपनी भांजी पाखी के घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। राजेश पाखी को आवाज लगाते हुए घर के अंदर चला जाता है। राजेश देखता है कि एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठकर चावल चुन रही है। राजेश को देखते ही वो बूढ़ी औरत कहती है, पाखी तो नहाने के लिए तालाब गई हुई है, तब तक बेटा तुम बैठो, अभी थोड़े ही देर में पाखी आती ही होगी। राजेश वहीं एक चेयर पर बैठ जाता है और फिर बूढ़ी औरत और राजेश आपस में बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते राजेश की नज़र जब बूढ़ी औरत के पैरों पर पड़ती है तो उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। डर के मारे उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। इस समय बूढ़ी औरत चावल चुनते हुए और साथ ही खुश होते हुए कहती है, बस अब जल्दी से ये चावल चुन लूं, फिर आज तो मैं बिरयानी बनाऊंगी। बिरयानी का नाम सुनते ही राजेश की तो जैसे मानो उसकी जान ही उसके हलक में अटक गई हो। फिर भी राजेश खुद को संभालते हुए कहता है, काकी मुझे प्यास लग रही है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत किचन में चली जाती है। उस बूढ़ी औरत के किचन में जाते ही राजेश बिना एक पल और वहां गंवाए वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। कुछ दिनों बाद पाखी अपने पति और अपनी एक प्यारी सी बेटी के साथ अपने मामा राजेश से मिलने उसके घर आती है। बातों ही बातों में राजेश उन लोगों को सारी बात बताते हुए कहता है, पाखी बेटा, मैं भी कुछ दिनों पहले ही तुम्हारे घर तुम लोगों से मिलने गया हुआ था। मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर भी नहीं था, तो बिन बताए ही मैं तुम लोगों से मिलने तुम्हारे गांव चला गया था। लेकिन जब मैं तुम लोगों के घर पहुंचा तो घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और वहां एक बूढ़ी औरत चावल छून रही थी। उसने कहा कि पाखी नहाने के लिए तालाब गई हुई है, तो मैं वहीं पर बैठकर उस बूढ़ी औरत से बात करने लगा और पाखी बेटा के आने का इंतज़ार करने लगा। उस बूढ़ी औरत के दोनों पैर उसके साड़ी से ढकी हुई थी। कुछ देर बाद उस बूढ़ी औरत की साड़ी पैरों के पास से थोड़ी खिसक सी गई थी और मेरी नज़र जैसे ही उस बूढ़ी औरत के पैरों पर पड़ी, मेरा तो दिल ही दहल गया था। उस बूढ़ी औरत के दोनों पैर उल्टे थे। उन पैरों को देखते ही मैं समझ गया था कि मैं जिस बूढ़ी औरत से बात कर रहा हूँ वो कोई जीती जागती इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। ये जानकर कि मेरे सामने एक चुड़ैल है, मेरी तो हालत ही खराब होने लगी थी। लेकिन इस बात का पता उस बूढ़ी औरत को नहीं चला था कि मुझे उसकी असलियत का पता चल गया। वो चुड़ैल तो खुश होते हुए कह रही थी कि आज वो बिरयानी बनाएंगी, और मैं ये भी समझ गया था कि वो किसके मांस का बिरयानी बनाने के बारे में सोच रही है। एक पल के लिए तो जैसे मुझे लगा कि आज मैं उस चुड़ैल का दावत ही बनने वाला हूं। फिर मुझे अपनी जान बचाने का एक तरकीब सूझा और मैं एकदम सामान्य आवाज में उस बूढ़ी से कहा कि काकी मुझे प्यास लग रही है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? तो फिर वो चुड़ैल किचन में पानी लाने चले गए और उस चुड़ैल के किचन में जाते ही मैं वहां से भाग गया और बिना कहीं रुके सीधे यहाँ अपने घर आ गया। राजेश की सारी बातें सुनने के बाद पाखी राजेश से कहती है, मामा क्या वो चुड़ैल मतलब बूढ़ी औरत कुबड़ी थी? राजेश तुरंत जवाब देते हुए बोल पड़ता है, हाँ पाखी वो चुड़ैल कुबड़ी थी। राजेश का जवाब सुनकर पाखी राजेश को बताते हुए कहती है, वो बूढ़ी कुबड़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसी गांव में हमारे घर के ठीक सामने रहा करती थी, जो अब मर चुकी है। जब वो बूढ़ी औरत जिंदा थी तो वो जादू टोना किया करती थी। उस बूढ़ी औरत ने पूरे गांव को अपने काले जादू से परेशान करके रख दिया था और मरने के बाद भी पूरा गांव उसके आतंक से बचा नहीं था। मरने के बाद तो वो चुड़ैल बनकर लोगों को खाने लगी। उस चुड़ैल के डर से धीरे धीरे करके सब गांव वाले उस गांव से दूर होकर कहीं और बस गए और वहीं रहने लग गए। हम लोग भी उस चुड़ैल से तंग आकर दूसरे जगह बस गए हैं। अब उस गांव में कोई नहीं रहता सिवाय उस चुड़ैल के, और अब तो पूरा का पूरा गांव ही
उस चुड़ैल का घर है। पाखी का पति गगन भी बोल पड़ता है। अच्छा हुआ मामा जी, जो समय रहते आपको उस चुड़ैल की असलियत पता चल गया, नहीं तो वो आपको ही बिरयानी बनाकर खा लेती। इतना कहकर गगन अपना और पाखी दोनों का मोबाइल नंबर और अपने नए घर का पता राजेश को दे देता है। फिर वे लोग राजेश मामा के यहाँ खान पान करके अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं।